प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की ऑप्टिक्स और आज हमारा ये 12th लेक्चर है। आज हम एक नया टॉपिक वर्जन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। 11th लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था। वह हमने प्रिज्म फार्मूला एंड डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लाइट थ्रू प्रिज्म का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। उन्हीं को यूज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो नीट एग्जाम हो चाहे आपका जेईई एग्जाम्स हो, उनके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। इसके साथ साथ व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर का एक्सप्रेशन भी हम यहाँ निकालेंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मतलब जानते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स होना या अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना। जो पहले कभी एक ही जगह थे उन सबका अलग अलग हो जाना डिस्पर्जन कहलाता है। यानी कि ये देखिए, ये हमारे पास एक प्रिज्म है जो आपने अपनी लैब्स में, अपनी क्लास में देखा होगा, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और आप जानते हैं कि वाइट लाइट रे, जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। दिस इज द वाइट लाइट। और प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इसमें 7 रंग होते हैं और ये जो 7 कलर्स हैं ये इकट्ठे हैं और इनसे मिलकर के बना है वाइट कलर। अब जैसे ये प्रिज्म से पास होता है तो ये सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट जो कलर्स हैं ये अलग हो जाते हैं और इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। आप देखेंगे कि सबसे नीचे वायलेट कलर है, फिर इंडिगो कलर है, ब्लू, ग्रीन, और प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और इसके मतलब को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाइट लाइट रे जब प्रिज्म से पास होती है तो ये सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं जिन कलर से ये बनी है। जैसे सपोज कीजिए आप एक ग्रुप में हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, शहर से बाहर थे तो सारे एक साथ थे, लेकिन जैसे ही आपने सिटी में, मार्केट में एंटर की, आप सारे अलग अलग हो गए, आप सभी डिस्पर्स हो गए जो पहले एक ही जगह थे। ठीक वैसे ही ये वाइट लाइट है जिनमें 7 कलर्स होते हैं, जब प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सारे अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम इस तरह से कर सकते हैं डिफाइन। ये देखिए, द फिनोमिना बाय विच ए लाइट रे, कोई भी लाइट रे हो सकती है, ये तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि वाइट लाइट ले रहे थे। लाइट रे स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कलर्स ऑन पासिंग through prism is called dispersion of light। यहां आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि when white light ray passes through the prism it splits up into its constituent 7 colors। और ये जो बैंड आपको स्क्रीन पर मिलता है, ये बहुत बार आपने देखा भी होगा, ये जो 7 रंग यहाँ मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पैटर्न को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। The band of the color which is obtained on the screen is called spectrum.
of colors obtained on screen is called spectrum. प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देखिए कि इसमें वायलेट कलर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है और रेड कलर सबसे ऊपर, और बीच में बाकी के सारे सातों कलर्स हैं। यानी कि आप इसको किस पैटर्न में मिलता है, क्यों मिलता है, इसका कारण तो हम आपको बताएंगे। इनको इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। विब गयो, जो सबसे नीचे है वायलेट कलर, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दिस इज द पैटर्न। यह येलो कलर जो है इसे मीन कलर भी कहेंगे। क्यों? देखिए, हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, या यूँ कहिए कि इन दोनों कलर्स की वेवलेंथ का जब हम मीन लेते हैं तो वो वायलेट कलर की वेवलेंथ के बराबर आता है। यानी कि वायलेट कलर मीन कलर के रूप में भी जानते हैं। लोग जान लेते हैं कि डिस्पर्जन का कारण क्या है, कि ये लाइट रे प्रिज्म से पास होने पर ये अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ये प्रिज्म है जिसका ये ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, और म्यू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप मुझे बताइए कि जब आप एक साथ घूमने जा रहे हैं और जैसे मार्केट में एंटर करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स अलग अलग क्यों हो जाते हैं? उसका एक ही कारण है कि सभी स्टूडेंट्स कैपेबल नहीं है इक्वल स्पीड से उस मार्केट में चलने में। सबकी स्पीड अलग अलग होती है, कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है ना। उसकी वजह से वो सारे ग्रुप में एक साथ नहीं रह पाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C/V, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और V वेलोसिटी थ्रू दिस प्रिज्म, यानी मीडियम में क्या वेलोसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिफरेंट कलर्स हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है इस प्रिज्म में। कॉचीज रिलेशन, ये देखिए मेरे बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वेयर प्लस सी बाई लेमडा की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। जहाँ ये ए बी सी हैं, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही उसके लिए कम होता जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा है कि अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से लें तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की है और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है। इस तरह का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग स्टडी किया था। अब देखिए यहाँ से स्टडी इसके कारण को जानने के लिए कि ये प्रिज्म है, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये लाइट रे को बिल्कुल सीधे चले जाना था ऐसे। ये देखिए, प्रिज्म की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट हुई है। और ये देखिए, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेड कलर, यानी कि रेड कलर इतना डेविएट हुआ है। और ये जो ये देख रहे हो आप, दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द येलो कलर और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मीन कलर। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेट कलर। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वायलेट कलर डेविएट हो रहा है। अब क्यों? यहीं पर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड वायलेट कलर इज मिनिमम अमॉन्ग दीज 7 कलर्स। रेड कलर इट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। और यहां पर हमने यहीं से देखिए कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। ये बात भी आप समझिए। अब हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला ड्राइव किया था, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, और वो जो फार्मूला हमारा आया था वो क्या था?
दैट वाज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। ये देखिए, अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सभी कलर्स के लिए, प्रिज्म का जो एंगल है वो तो वेरी करेगा नहीं। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म वो भी ज़्यादा होगा। यानी कि अब यहाँ से देखिए, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेड कलर इज आल्सो लेस देन वायलेट कलर। यानी कि रेड कलर कम डेविएट हो रहा है और वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट हो रहा है, और इसी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के हिसाब से बाकी के कलर जो हैं वो भी डेविएट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं रेड कलर सबसे कम डेविएट, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट, इसी रिलेशन की वजह से। और यही है मेन कॉज ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म इज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दिस कॉचीज रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, हमें पता चल गया व्हाट इज द डिस्पर्जन एंड व्हाट इज इट्स कॉज। अब हम देखते हैं एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्जन, लाइट के हम बाद में बात करेंगे, हम अपने ग्रुप की ही बात कर लेते हैं। हम लोग एक साथ घूमने के लिए निकले और जैसे ही हम मार्केट में गए तो हम सब ने अलग अलग होना शुरू कर दिया, और जैसे ही ये देखिए हम अलग हो गए, कुछ स्टूडेंट्स इधर चले गए और कुछ स्टूडेंट्स इधर चले गए, यानी हम कितने एंगल पर डिस्पर्स हो गए और बाकी के बीच में है। तो ये जो एंगल है, जितने एंगल से हम लोग डिस्पर्स हो गए हैं उसे ही एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। यहाँ पर भी यही देख सकते हैं, देखिए ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है, तो कितने एंगल पर हम लोग डिस्पर्स हो गए, ये एंगल है, ये देखिए ये वाला एंगल, इस एंगल को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। अगर मैं इस वायलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का ये सब्ट्रैक्ट कर दूं इस पूरे में से, तो यही बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि द एंगल बाय विच द डिफरेंट कलर्स डिस्पर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, यानी द एंगल बाय विच द डिफरेंट कलर्स dispersed on passing through prism is called angular dispersion. और प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और यहां से भी देखिए आप, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेट कलर एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेड कलर, यानी कि इट इज इक्वल टू द वायलेट माइनस रेड, क्योंकि जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थीटा ही तो बचेगा। और ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डेविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो प्यारे बच्चों, इसको देख करके आप वायलेट कलर के लिए अगर हमें इसको निकालना हो तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेट कलर इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और रेड कलर के लिए निकालना हो तो इट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। पुट दिस ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी, इसको जब हम लिखेंगे माइनस म्यू आर, बाकी कैंसिल हो जाएगा, इंटू ए। देखिए आप यहीं से देख लीजिए, जब म्यू वी में से म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू ए तो कॉमन है ही, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्जन, तो ये कर देंगे। ऑन व्हाट फैक्टर द एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स,
तो यही फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला है एंगल ऑफ प्रिज्म और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। इसका मतलब एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अलग अलग प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्जन अलग अलग होगा एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि हम कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। प्यारे बच्चों, एक और टर्म होती है जो आपको इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, इसी टर्म में आती है, उसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर। देखिए प्यारे बच्चों, कोई प्रिज्म कितना डिस्पर्स करता है, उसकी पावर क्या है, ज़्यादा करता है कि कम करता है, वो किन बातों पर, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड, ये तो हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा, इसका मतलब उसकी डिस्पर्सिव पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड by mean color. It is denoted by omega and it is equal to theta by delta. ये डेल्टा क्या है? दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस मीन कलर और यू कैन से येलो कलर। अब इन दोनों का एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये क्या है, इसको हमने थोड़ी देर पहले बताया था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा, और इनकी वैल्यूज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में भी थीटा की वैल्यू, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। एक तो यही फार्मूला हमारे पास आ गया है, एक एक्सप्रेशन हम ये एंगुलर जो डिस्पर्जन है इसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में कैसे लिखा था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, अभी तो किया था, और ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वे इंटू ए से आप कैंसिल कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है इसका वो आ जाएगा, क्या आएगा कि डिस्पर्सिव पावर इजकल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कट यहां से आपको पता चल रहा है कि ये जो डिस्पर्सिव पावर है उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर दिया, लेकिन ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले से देख करके हम लोग बता सकते हैं कि जो डिस्पर्सिव पावर है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है, यहां एंगल ऑफ प्रिज्म तो आ ही नहीं रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। कारण कि जो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सप्रेशन करने के बाद इन पर आधारित आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी जरूर करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। कमिंग जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोज होंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और इनके किस तरह से हम टाइम बचा सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स को करने में। तो टोटल आपकी फिजिक्स +2 क्लास की और सभी क्लासेस की जो है हमने इस चैनल के माध्यम से आईसी सर फिजिक्स पर आपको मिलेंगी। आप सभी वीडियो जो पीछे के भी जो है ऑप्टिक्स के और जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के तमाम यूनिट्स के लेक्चर्स इसमें दिए हुए हैं। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आपको नोट्स का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जो दूसरे साथी हैं उन तक भी इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बच्चों को, आपके साथियों को इसका फ़ायदा हो सके
और मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुँचे और उनको फ़ायदा हो इस चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आगे, तो उसके लिए आप अपने बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।